हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी अगस्त महीने की रीडिंग। ओके, सो देखते हैं आने वाला महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, क्या लेसन्स दे के जाने वाला है आपके लिए। लेट्स पुट योर कॉइन हियर। प्रैक्टिकल वर्गो। ऑलराइट, सो टैरो से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgos. 4 weeks के लिए let's pull out 4 cards. Page of Pentacles, 9 of Wands. We have the 4 of Swords. And the Hermit. All right, Virgos, आप खुद अपनी रीडिंग में हैं। मेजर आर्काना का Hermit कार्ड इज द Virgo कार्ड। लेट्स गेट सम मोर। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे। And then we'll start. So we have Jack of Hearts, the Joker, we have 5 of Clubs, 3 of Spades. Okay, what was that? Okay, so मैंने amethyst यहाँ रख दिया था, which should go here. All right, now we're all set. First week we have decisions. Second week, air signs around winter, and we have heartstrings. All right, so शुरू करते हैं first week of August के साथ। सो फर्स्ट वीक में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्लैरिफायर है जैक ऑफ हार्ट्स, जो कि पेज ऑफ हार्ट्स है। सो पेजेस की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है आप बहुत प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ कुछ नया एंडेवर शुरू कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नई कोई हॉबी पकड़ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो आप जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट आपको आ रहा है, एंड ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, समबडी हु इज काइंड ऑफ समवन इज टगिंग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स। इस महीने आपकी मीटिंग, चांस मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन से जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, एंड कुछ इन्फैचुएशन सी या क्रश या लव एट फर्स्ट साइट या ऐसा कुछ फीलिंग आ सकती है कि कुछ तो सोल कनेक्शन है। जैसे मिलते ही लगता है इसको मैं जन्मों जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ, वैसी फीलिंग भी आ सकती है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग आई फील यहाँ रोमांटिकली कोई आपकी फीलिंग्स स्टर कर सकता है। ओके, एंड वी हैव डिसीजंस। सो होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये तो मुझे यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है। अगस्त में आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं जो कि आपके दिल में कुछ नई फीलिंग्स जगा रहा है। ओके, ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक हो, दोस्त भी हो सकता है। ओके, जो कि आपको फीलिंग आ गई है कि इन फ्यूचर ये आपका बहुत प्यारा जिगरी दोस्त, बडी बनने वाला है। सो वो भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू येस, रोमांटिक एंगल है यहाँ पर। थोड़े से आप आई फील होल्ड बैक करेंगे इनिशियली, थोड़े से इनडिसाइसिव होंगे कि अप्रोच करूँ ना करूँ, अपने दिल की बात बताऊँ ना बताऊँ, दोस्ती ख़राब ना हो जाए, या ये पर्सन कहीं कुछ ऑफेंस ना ले ले, या क्या पता इंटरेस्टेड नहीं है, बस दोस्त रहना चाहता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं तो कन्फेस करूँ ना करूँ। सो शायद
की तरफ से इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। ओके, आप ये चीज़ टाल सकते हैं कि अभी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं, लेट्स नॉट कन्फाइड। आप थोड़ा सा इसको टाल सकते हैं इस बात को, इवन इफ दिल से आवाज़ आ रही है कि बता दो, बोल दो, बोलने का मन है, लेकिन आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। लेट्स गेट वन रिलेशनशिप कार्ड ऑल्सो। Playfulness. So laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. So ये कोई नया पर्सन आ रहा है जो जिसके साथ आई फील आप या तो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, कॉमन हॉबीज़ हैं, कॉमन चीज़ों में आप दोनों इंटरेस्टेड हैं। सो ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ आप हंसते खेलते लाइट हार्टेड मोड पे दिख रहे हैं, जो कि आई फील आप बहुत चेरिश करेंगे, एंड दैट इज़ वाई मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर दिस पर्सन। तभी हंसते खेलते साथ में टाइम बिताते, क्वालिटी टाइम बिताते, प्यार होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सेकेंड वीक वी हैव द 9 ऑफ wands एंड क्लैरिफायर के लिए वी हैव द जोकर। सो कुछ आपका काम है जो कि यहाँ वक्त ले सकता है, इवन तो विद द एयर एलिमेंट, यहाँ एयर एलिमेंट हाईलाइटेड आया है, और एयर इज़ ऑल अबाउट स्पीड। ओके, सो यहाँ पर जिस स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आई फील उस स्पीड से शायद कुछ काम नहीं बढ़ रहा है। सो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए। थोड़ी सी वो वेट आई फील आपकी पेशेंस टेस्ट कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिफायर भी कह रहा है विद इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, सो फिलहाल नहीं। एंड ये अगर इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें भी आई फील आप देख रहे हैं कि नहीं, टाइम देना पड़ेगा, अभी कन्फेस नहीं कर सकते, अभी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा सकते, बिकॉज मे बी आपको हिंट्स मिली हैं कि दूसरा पर्सन इतना रेडी नहीं लग रहा है, या फॉर वट एवर रीज़न, पर्सनल आपके रीजंस हो सकते हैं, लाइफ सिचुएशन क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं, कैसे ये डिसीजन फिट इन कर रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन आई फील दिल आपका चाह रहा है, यहाँ पर भी मैंने कहा था आप इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, बट समथिंग इज़ टेकिंग टाइम, एंड ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा इस बॉन्ड को और डीपन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ओके, इवन दो मन नहीं है, बट आई फील टाइम देना पड़ेगा। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। वी हैव सोलमेट। सी, मैंने यहाँ सोल कनेक्शन कहा था कि आपको वो इंस्टेंट फीलिंग आ रही है, वो देजा वो कि कुछ जन्म जन्म से मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ। सो ये सोल कनेक्ट तो है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप लिटरली, आप ये दोस्त, ये कंपेनियन, ये रोमांटिक पार्टनर, फ़िलहाल तो प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस, ये एक बॉन्ड जिसमें बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड वीक वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर थोड़ा सा टायर्डनेस की एनर्जी है, एग्जॉस्ट होने की एनर्जी है, थोड़ा सा बॉडी शायद रेस्ट मांग रही है। मे बी आपने फर्स्ट 2 वीक्स में कुछ ओवरडू कर दिया है, एंड यहाँ पर सी न्यू फ्रेंडशिप्स भी लिखा है, और मैंने कहा था ये कोई नया दोस्त है, ये कुछ नया अक्विंटेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा आई फील ये बॉन्ड इंस्टेंटली आपके साथ क्लिक कर रहा है, एंड विद टाइम और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो यस, मे बी ये न्यू फाउंड दोस्ती में आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं, एंड काफ़ी लाइक आई सेड शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, तो शायद बहुत आउट गोइंग आप फर्स्ट 2 वीक्स में अगर रहे हैं, तो थर्ड वीक में थोड़ा सा आई फील बॉडी रेस्ट मांगेगी। मे बी यू हैव टू कैच अप ऑन योर स्लीप, एंड अगेन अराउंड विंटर, जो कि
इज़ अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, एंड यहाँ पर भी कार्ड था अ फ्यू मंथ्स. सो ये किसी एक चीज़ को जिसमें आप बहुत ईगर हैं, उतावले हैं विद द एयर एलिमेंट, लेकिन आपको कुछ महीने देने पड़ेंगे. ओके, सो ये जो भी काम है आपका, एंडेवर है, कुछ गोल है, कुछ डिज़ायर है, ये आई फील मटीरियलाइज होने में, मैनिफेस्ट होने में कुछ महीने लेगा. We have embrace. Through each other you find the missing pieces. Literally आप वो जिक्सॉ पजल के 2 पीसेस हो जो आपस में परफेक्टली फिट होते हैं. ओके, सो यू कंप्लीट ईच अदर. इट्स लाइक आपकी लाइफ की पजल को ये पर्सन, ये आपको समझ आ गया कि ये पर्सन उस पजल को कंप्लीट करता है. उसी की आपको तलाश थी, उसी की आपको ज़रूरत थी, उसके जैसे पर्सन की, एंड वो ही आपको मिला है. सो येस, एम्ब्रेस. सो यहाँ इंटीमेसी, विद एम्ब्रेस मुझे लग रहा है इंटीमेसी भी बढ़ती दिख रही है. प्लेटोनिक फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी बात, देन आपकी तरफ से लव एंगल दिख रहा है, एंड यहाँ पर इंटीमेसी भी और ज़्यादा क्लोजनेस डेवलप हो रही है. बट अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. सो अराउंड विंटर आई फील ये जो नेक्स्ट लेवल पे अगर आप रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हैं, तो बाय नेक्स्ट विंटर, दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ज़रूरी नहीं सभी रोमांटिक एंगल की तरफ से रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं. ओके, मे बी सम पीपल बिल्कुल वो प्यार व्यार वाली बात में, उसके एंगल में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं. सो आई फील यहाँ पर ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है. ओके, सही पर्सन से आप जुड़ रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं सही टाइम पे, एंड मे बी साथ की हुई पार्टनरशिप में किया हुआ कोई एंडेवर, कोई प्रोजेक्ट जो आपने लिया है इस महीने, वो कुछ महीने में रंग लाएगा. ओके, रिजल्ट्स देगा. सो ये भी हो सकता है. यहाँ पर बिजनेस एंगल, अगर करियर एंगल देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप दिख रही है, या आप एंड आपका कोई टीममेट, उसके साथ आप पार्टनर आप कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में. सो येस, थर्ड वीक में आप काफ़ी थोड़े उसमें इतना इन्वेस्टेड होके थोड़े टायर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जी रिकवर करने की ज़रूरत है. एंड आई फील रिजल्ट्स आएंगे. ओके, जस्ट वेट एंड वॉच. बाय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो जस्ट अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ, अगस्त ऑलरेडी आ गया, अगस्त की रीडिंग कर रहे हैं हम. सो कुछ ही महीने दूर है ये रिजल्ट जो भी आप चाह रहे हैं. फोर्थ वीक वी हैव द हर्मिट. सो वर्गोस, ये रहे आप, एंड क्लैरिफायर इज, ओ माय गॉड, द 3 ऑफ स्पेड्स, जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. समथिंग डिसअपॉइंटिंग एंड ब्रेक्स इन रिलेशनशिप, इट सेज. Sometimes indicates that a third person is breaking into a relationship somehow. So मुझे नहीं लग रहा है it's a breakup. I don't think so. I feel जो आपको चीज़ इनसिक्योर कर रही है, रेस्टलेस कर रही है, वो ये है कि शायद आपके इस न्यू फाउंड फ्रेंड या पार्टनर का कोई एक और अच्छा दोस्त भी है. ओके, सो ये चीज़ आपको शायद ऑब्वियसली किसी को भी नापसंद होगी. सो उसको लेके आप थोड़े से आई फील अनकंफर्टेबल हो सकते हैं अगर ये सडनली आपका लव इंटरेस्ट अपने किसी क्लोज फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपसे. ओके, सो इट माइट कम एज अ शॉक. सो थोड़े से आप यहाँ डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा दिस इज़ अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक. इट्स जस्ट थोड़ी सी आपको शॉक लग रहा है, सडन ये कुछ रेवलेशन हो रही है. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Look at this. Turmoil तो है, emotional turmoil है last week में, 4th week of August में. Emotional shock, कुछ एक झटका लग रहा है आपको कि oh my God, I didn't see this coming. ये person का तो एक और मेरे जैसा एक और close friend है. So आपने hopes लगाई हुई हैं किसी पे, and
अब आपको बुरा लग रहा है कि इतनी ही क्लोजनेस या ऐसी दोस्ती लग रहा है उसकी किसी और के साथ भी है. सो ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट टेक इट इन. ओके, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान. जो होता है कुछ रीज़न से ही होता है. सो ये जो आई फील टर्मोइल भी है, ये किसी वजह से है एंड फ्यूचर में चीज़ें रिवील होंगी. ओके, मे बी आप गलत समझ रहे हैं, मे बी आप थोड़े कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है. यू आर रीडिंग काइंड ऑफ द सिचुएशन इन अ रॉन्ग वे. सो वट एवर इट इज़, आई फील फ्यूचर में रिवील होगा वो. ये बाय विंटर आई फील चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एंड आई फील इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके, मे बी इस चीज़ को लेके फ्यूचर में आप और ज़्यादा क्लोज ही ग्रो करेंगे एंड इस चीज़ को डिस्कस करते हुए हंसेंगे कि शायद पास्ट में यू गॉट जेलस. सो आप कन्फाइड करेंगे और वो चीज़ आप दोनों को और ज़्यादा क्लोज लाएगी. वट एवर इट इज़. ओके, ये बस एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बट वट एवर इट इज़ आई फील ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. किस एंगल से है ये टाइम विल टेल. ओके, so yes, let's get one card from the Moonology Oracle. Career wise, money wise, आपके goals, उसको लेके यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. Your dreams need a practical plan. सो जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, आई फील ये जनरल मैसेज है. चाहे आपकी लव लाइफ पे आप अप्लाई करें, चाहे आप अपने मनी सिचुएशन या करियर पे अप्लाई करें, कि जो भी आप चाह रहे हैं कि ये मुझे अचीव करना है, ये मुझे पाना है, इस पर्सन का दिल जीतना है, या इतना बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, या ये प्रमोशन पानी है, ये प्रोजेक्ट, ये नया क्लाइंट, इसको जीतना है. सो वट एवर इट इज़, आई फील ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है दैट योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सो प्लानिंग शुड बी इन प्लेस. ओके, बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज कुछ डिज़ायर था, चाहा था एंड सीधा स्टेप ले लिया बिना सोचे समझे, वो चीज़ नहीं करनी है जिस भी एस्पेक्ट में. ओके, पर्सनल या प्रोफेशनल, आई फील यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन कि क्या करना है, कैसे, हाउ टू गो अबाउट, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं. सो यहाँ पर आई फील ये जो भी पर्सनल प्रोफेशनल दोस्ती है, पार्टनरशिप है, फ्यूचर एंडेवर्स जो भी करना है, ये जो आने वाले महीनों की प्लानिंग है, वो आई फील बहुत उसमें क्लैरिटी होने की ज़रूरत है. ओके, यू नीड टू बी क्लियर कि आप एग्जैक्टली लाइफ से, इस सिचुएशन से, इस पार्टनरशिप से, खुद से, अपने प्रोफेशन से या अपनी लव लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं. ओके, एंड जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या पाना है एंड हाउ टू गो अबाउट अचीविंग इट. सो प्लान ऑफ एक्शन क्या है. ओके, so with Taurus, full moon in Taurus, I feel Taurus is all about stubborn energy. Okay, so यहाँ committed होना है, जो सोच लिया, ठान लिया, you have to stay committed then. Okay, उसके बाद फिर ये yes and no and maybe वाली situation नहीं आनी चाहिए कि डिसीजन ले लिया एंड बाद में कन्फ्यूजन दिखाई. सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आई फील यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी श्योर. तभी ये कुछ महीनों का टाइम आपको दिया जा रहा है कि टाइम लो एंड सोचो, समझो सच में दिल क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है. ओके, सो अगस्त इज़ द मंथ जहाँ आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है, ताकि मूविंग फॉरवर्ड फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ जो रिज़ल्ट आप जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं वो आप श्योर हो कि येस यही मुझे चाहिए. ओके, सो वट एवर इट इज़, प्रोफेशनल गोल या ये पर्सनल एंगल जो लव स्टोरी बन रही है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वर्कर्स. आई होप इस रीडिंग से आपको होप मिली है, क्लैरिटी मिली है आने वाले महीने के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड इन अ वीक आप 3 ही वीडियोस को हाइप कर सकते हैं. ओके, so leave a comment for me, share the video, come back for the next one, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.